मेवात में कांग्रेस को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी के निवास स्थान पर कई कांग्रेसियों ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। लगातार नू मेवात में भाजपा का कुनबा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज भी दर्जनों कांग्रेसी नेताओं ने कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। मेवात में कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी के निवास पर नगीना ब्लॉक के चेयरमैन, पंचायत समिति के सदस्य और दर्जन भर सरपंचों ने कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया है। इन तमाम लोगों को भाजपा का साथ मिला है। अब भाजपा के जो कुनबा है उसमें लगातार बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि इन तमाम लोगों को भाजपा के साथ जोड़ने में भाजपा नेता हबीब हवन नगर का अहम योगदान रहा है। हबीब ने बड़ी संख्या में लोगों को भाजपा की नीतियों से जोड़ने के बाद पार्टी में शामिल करवाया है। भाजपा नेता हबीब हवन नगर ने कहा कि अब वक्त में बदलाव आ गया है। उन्होंने कहा कि लोग लगातार अन्य पार्टियों को छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। ये सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। मेवात में इस बार तीनों सीटों पर कमल खिलेगा। उन्होंने कहा कि लोग अब जागरूक हो चुके हैं। जिन सरकारों में नेताओं ने जनता को झूठे आश्वासन देकर वोट बटोर कर अपना उल्लू सीधा किया है, लोग अब ऐसे नेताओं को भी पहचान चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इसी का परिणाम है कि लोग लगातार भाजपा पर विश्वास जता रहे हैं। भाजपा नेता हबीब ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं, लेकिन आपको बता दें कि मेवात में लगातार जो भारतीय जनता पार्टी है उसका कुनबा बढ़ता जा रहा है। आज दर्जनों भर कांग्रेसी नेताओं ने कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। पहले आपको सुनाते हैं कि भाजपा नेता हबीब ने क्या कुछ कहा। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की नीतियों का ही रिजल्ट है और प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का जो मेवात में डेवलपमेंट और विकास है। कांग्रेस पार्टी तो रही नहीं है कहीं भी। हमारे ये पहले कांग्रेस के ही उसमें थे हमारे चेयरमैन साहब, तो अब ये जो है बीजेपी में इन्होंने अपनी इच्छा जताई हमारे साथ बीजेपी में आने के लिए और हम इनको लेकर आए सम्मान के साथ। आज ही दिल्ली में 15 ब्लॉक समिति मेंबर और चेयरमैन और 8-10 सरपंच इन सब ने ज्वाइन किया है। हमारे जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी जी और समय सिंह भाटी साहब हमारे प्रभारी जी और नरेंद्र पटेल जी जिला अध्यक्ष, उनकी उपस्थिति में सबने ज्वाइन किया पार्टी और उनको पूरा भरोसा दिया जाएगा, पूरा सम्मान दिया जाएगा। तो वही जो विधायक हैं जिनको ये छोड़ता है उन्होंने टॉर्चर तो विधायक कर रहा था, इनको जबरदस्ती इनसे ग्रांट लेता था, इनसे कमीशन लेता था, इन पर दबाव बनाता था। ब्लॉक में जाके इनकी कई बार झड़प भी हुई है। बाकी तो चेयरमैन साहब बताएंगे खुद। ये तो वहां से परेशान हो गए उनसे कि भाई भाजपा का राज है, हम भाजपा में रहना चाहते हैं, भाजपा के साथ आस्था है हमारी और मुख्यमंत्री जी में आस्था है और हम तो डेवलपमेंट के लिए चेयरमैन बने थे जो इन्होंने कहा और हम भाजपा में तन मन से पूरी तरह से भाजपा में शामिल होना चाहते हैं। तो अगर ये माना जाए जो एक आपकी अगुवाई में 4 साल पहले 4.5 साल पहले हवा चली थी, सैकड़ों माना जाए सरपंच टूट के, लोग टूट के धड़ाधड़ आपके पास जुड़ रहे थे। आज फिर वही दौर शुरू हो गया कि हबीब में ऐसी क्या खासियत है कि आपकी तरफ लोग जुड़ रहे हैं और जहाँ भी आप जाते हैं आपके साथ लोग जुड़ जाते हैं। यानी कि जितनी भीड़ आपके यहाँ देखने को मिलती है उसका कारण क्या मानते हैं? क्या वाकई में आप सबका सुख दर्द सुनते हैं? क्या कहेंगे? देखो जी, हमारी पार्टी का सरकार का बहुत क्लियर है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जो आदमी आते हैं सबके काम करने की कोशिश करते हैं और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, न खर्ची न पर्ची, कुछ नहीं है, ना किसी का कोई पैसे खर्च करवाते हैं। जो जिसका जायज काम है और वो सब करवाए जाएंगे और हम मेवात के घर घर में, गांव-गांव में लोगों के पास जाएंगे भाजपा से जोड़ने के लिए। और भाजपा को हमारा एजेंडा ये कि अब की बार हमें यहाँ मुख्यमंत्री जी को विधानसभा में सीट निकाल के देनी है, ये हमारा सिंगल पॉइंट एजेंडा है। तो ये सीट की बात आई है
बिल्कुल हम तैयार हैं। पार्टी हमें अगर चुनेगी चुनाव लड़ाने के लिए, हम बिल्कुल मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। तो जो भाजपा की तरफ, पहले एक तरफ लोग भागते थे, लेकिन आज भाजपा की तरफ भाग रहे हैं। पहले भाजपा से दूर भागते थे, आज भाजपा की तरफ भाग रहे हैं, खासतौर पे मनोहर लाल के राज में। अभी आपने खर्च के पर्चे की बात कही, अगर देखा जाए तो मेवात में अभी ये तो आपके लोगों के सबके सामने रिजल्ट है। पिछले 9 साल में जितनी हरियाणा में नौकरी लगी हूँ, सब में हिस्सा मेवात का रहा है। जो बच्चे मेवात के पढ़ते हैं और वो नौकरी लग रहे हैं, कोई सिफारिश की जरूरत नहीं है, कोई किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की नीति है, जो पढ़ेगा वो नौकरी पाएगा। और पहली बार HCS इस सरकार में लगे। और अब तो देख रहे हो आप, मेवात से तभी से रुझान पढ़ाई का शुरू हो गया एजुकेशन का, कि जब से ये फेयर नौकरी का मुख्यमंत्री जी ने चलाया है, तब से हमारे मेवात में भी एजुकेशन शिखर देखो कितना बढ़ गया है। तो बच्चे पढ़ने लग गए। आज बिल्कुल होगा। हम जितने भी मौजूदा लोग हैं, गांव के लोग हैं, जो जो बच्चे, सबको पार्टी के जोड़ने की कोशिश करेंगे। घर घर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे और लोगों को जोड़ेंगे। इनकी नाराजगी का अगर देखा जाए तो, जो आपको संपर्क में आए होंगे, कोई बताया हो, क्या मान, जो आपने जिक्र भी किया इसको। नहीं तो विधायक का तो तानाशाही सबको पता ही है। आप ये देखो मेवात में अभी वो कितने सरपंचों के खिलाफ कभी वो चले जाते हैं, और जो कमीशन ना दे उनके खिलाफ एप्लीकेशन लगवा देते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के खिलाफ लगवा देते हैं। विधायक तो अपना रौब जमाने के लिए लोगों को परेशान कर रहा है यहाँ पे नाजायज। तो अभी 9 मार्च को सीएम साहब आ रहे हैं, क्या तैयारियां हैं, कितनी भीड़ होने की उम्मीद है, क्या लोगों में जोश है? जैसा आप जा रहे हैं, पूरे मेवात में लगता है कि एक जोश है। 9 मार्च का जो कार्यक्रम है, शहीद राजा हसन खां मेवाती जी, वैसे तो 15 मार्च का उनका शहीदी दिवस है, और रमजान होने की वजह से वो 9 तारीख को, 9 मार्च को उसको मनाया जा रहा है। और अभी कुछ ही समय पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 मार्च का उनके शहीद दिवस पे उनको सम्मान देने के लिए छुट्टी की है हरियाणा गवर्नमेंट की। और ये सारे मेवातियों का ही सम्मान है। पहली बार किसी गवर्नमेंट ने इस विषय पे सोचा है, और मुख्यमंत्री जी खुद आ रहे हैं यहाँ पे। लोगों के इनविटेशन पे लोगों ने इनवाइट किया उनको कि आप साहब आए और शहीदी दिवस मनाने। तो इससे बड़ी बात मेवातियों के लिए क्या हो सकती है। इससे वो रिकॉर्ड पे आ रहा है। तो क्या फिर लोगों से अपील क्या करना चाहिए? हम तो लोगों से अपील करते हैं कि इस प्रोग्राम में शहीद दिवस में ज्यादा से ज्यादा लोग गांव से बिल्कुल आए, और बहुत आज तक का सबसे जो ज्यादा रिकॉर्ड होगा मेवात में। तो क्या इसमें विपक्ष की पार्टियों को, नेताओं को, लोगों को भी आमंत्रित किया जा रहा है? कौन क्या होगा? ये तो सारे मेवातियों का प्रोग्राम है, इसमें पक्ष विपक्ष कुछ है ही नहीं। ये कोई पार्टी का प्रोग्राम तो है नहीं। एक शहीदी दिवस है, और उसके गवर्नमेंट उसका आयोजक है, तो उसमें पक्ष विपक्ष तो है ही नहीं कोई भी। वो तो सब आए, सबके लिए, पूरी मेवातियों के लिए है कार्यक्रम। सबका स्वागत है, सबको न्योता है। उम्मीद लगाई जा सकती है। देखो, मांगे तो बहुत रखी हैं, बन रही हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हैं, लेकिन वो तो मुख्यमंत्री जी उसी वक्त लोगों का हालात से, भाई ज्यादा लोग देखो, मुख्यमंत्री जी हो, जो भी पॉलिटिशियन है, तो वो भीड़ के हिसाब से होता ही है। तो हम तो गुजारिश सबसे कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी से सारी मांगे मनवाइए, तो ज्यादा से ज्यादा तादाद में आओ। आज तक का रिकॉर्ड तोड़ दो मेवात में, जितनी भी रैली प्रोग्राम्स हुए हैं। और मुख्यमंत्री जी का बड़ा दिल है मेवात के लिए, और हमेशा मुख्यमंत्री जी ने मेवात के लिए दिल खोला है। नहीं, कुछ विशेष मांगे? विशेष नहीं, मांग काफी है। जो मेवात की लगभग जितनी समस्याएं हैं, उस सब है उसमें। अभी सब मेवात के नहीं माने क्या यूनिवर्सिटी देने के लिए, ये हमारे माननीय